चलिए अब हम लोग क्या किए थे, टाइप 1 का पढ़ लिए थे, तो टाइप 1 का एग्जाम्पल में बता दिए थे तुमको, चैप्टर बनाने बोले थे। चैप्टर में से जो डाउट है, डाउट के अनुसार पहला डाउट कितना है, 14 का 2, कितना 27 तक दिए थे ना, 27 तक 37 तक 27 तक, हाँ, तो उसमें 14 का 2। बोलो अब देखो ये सवाल बहुत ही आराम है कि dx अपॉन में इन करवा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का x। क्या अरे तकलीफ क्या होता है बच्चे को कि जब एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं लेना तुमको। देखो लिखो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x माइनस का 2, यही ना, ठीक है। ऐसा जब भी है ना, कुछ नहीं करना है, अपना जिस जो प्रोसेस है कि सर हम क्या किए माइनस कॉमन ले लिए, कोई तकलीफ है नहीं है। क्या होगा यह बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ रूट में जब माइनस आता है तो काल्पनिक संख्या हो जाता है, बट उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है हमें। तो बताओ इसको फिर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा ये, तो ये हो गया माइनस, रहने दीजिए, बताइए x का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 2a के जगह कितना हो गया इतना, b के जगह क्या लिखोगे जो ये आ जाए, हाँ, इंटू में क्या लिखोगे 3/2, अब प्लस तुम क्या लिखोगे 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो क्या लिखोगे तो माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, बचा क्या था तुम्हारे पास प्लस का 2, बस रहने दो इतना। बोलो कोई तकलीफ है। अब बताओ दोस्त, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो फॉर्मूला पा गया, कन्फर्म है यहाँ तक ना रे, बोलो है दिक्कत तो पूछो पहले, क्या बोलो फिर से बोलो। यहाँ 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 प्लस में देख, जैसे देखो यहाँ देखो, हमको क्या करना है, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे इसको छेड़छाड़ नहीं करना, जो यहाँ है वही रहना चाहिए, ठीक है। तो बताओ जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आ गया, हमें लाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे, ठीक है, या तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस b स्क्वायर, मानो ये है हमारा। तो बताओ तुम जब x का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर तो आ गया तुम्हारा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे, माइनस 2a के जगह क्या हो गया तुम्हारा x, b के जगह तुम क्या रखोगे जो तुमको फिर से यही मिले, तो 3/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ तुम्हारा, 3 × x 3x हुआ, ये तो यही रह गया। इसका मतलब तुम्हें b क्या मिला, b क्या मिला 3/2। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस किसका स्क्वायर b स्क्वायर, तो b के जगह कितना है तुम्हारे पास 3/2 का होल स्क्वायर। लेकिन क्या ये 3/2 यहाँ है तुम्हारा, ये तो ज़्यादा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए जब ये प्लस वाला है तो एक बार माइनस वाला लिखेंगे ना, ताकि ये और ये क्या हो जाए कैंसिल हो जाए पूरा पूरा, और बचेगा कौन +2 का +2 यहाँ लिखेंगे। बताओ तो इस तरह से जो व्यवस्थित किए हैं, क्या इसमें कोई बदलाव आया है, इसको जब तोड़ ताड़ करेंगे फिर क्या मिलेगा हमें, यही मिलेगा। फायदा यह है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का किस हो गया, फॉर्मूला पे आ गया। क्या सर, बाकी जो बचा हुआ है, बोलिए तकलीफ है तो बढ़िया क्या। तब तो हम लिख सकते हैं दोस्त कि क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कि dx अपॉन में माइनस, चलिए a के जगह कितना, चलिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ जो बचा है इसके साथ आप काम कीजिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9/4, क्लियर सर। तो माइनस का 9/4 प्लस का 2। अब यहाँ बच्चे को थोड़ा दिक्कत लगता है, ऐसे कर लेना तुम सुविधा के लिए कि सर हम ना ऐसे कर लेते हैं, क्या ऐसे कर लेते हैं, माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये प्लस वाले को पहले ये माइनस वाला बाद में नहीं लिख सकते हैं। अब तुमको आसानी से समझ में आएगा, यस सर 4 दूनी 8, 8 अब माइनस का 9 माइनस का 1, अभी जो होगा जो होने दो, यहाँ ये ब्रैकेट है हमारे पास, क्या तो बताइए सर इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमें,
माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। इन करवा दो माइनस को। अब क्या हो जाएगा ये 1/4 पहले होगा, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर हो? जो तुम्हें माइनस दिक्कत दे रहा था अब तो व्यवस्थित हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का क्या लगा सकते हैं हम, स्क्वायर रूट। ऊपर से करके है ये, ऊपर करके है ये, थोड़ा सा समझिएगा। हाँ यहाँ ये ऐसे करके है रूट स्क्वायर। बोलो क्लियर है बात? अब बताओ क्या मिला फॉर्मूला तुम्हें, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, बाकी तो इसका बादशाह है। क्या बोलो समझ में आएगी? नहीं क्या होता है फॉर्मूला इसका? अरे बाप रे, क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। एक्स मतलब कौन? हाँ एक्स माइनस 3/2। ए मतलब कितना, 1/2 प्लस सी। क्या सर एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 इंटू 2/1 सर नहीं हो जाएगा ऐसा, अब प्लस सी, ये से कैंसिल, क्या मिला आपको साइन इनवर्स 2x माइनस 3 प्लस सी, दैट्स ऑल। बोलिए कोई तकलीफ? मिटा आगे तब तो बन जाएगा आगे जो भी जिस तरह का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं आगे बोलिए सवाल अब। अच्छा 15 नंबर सवाल, 15 पूछा था ना, सेम 15 ऐसा ही है, थोड़ा सा दूर पहुंचा देते हैं तुमको हम। कितना यहाँ ए और बी है, वहाँ क्या था, ये देखो यहाँ तुम्हें ए और बी मिला, यहाँ क्या है तुम्हें, इसको पहले इसको बाद में लिख के रखा, बात तो वही पहुंचेगा तुम्हारा। बस बच्चे को लगा 2 3 को कैसे तोड़े, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ए गुना बी ए बी नहीं हो जाएगा। तो चलो यहाँ तो माइनस का झोल नहीं लगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो प्लस में है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर किस में, प्लस में ना, उसको प्लस ही रखना है हमें, सुविधा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह कौन है एक्स को, चलो और अच्छी बात है, चलो लो तुम, ताकि एक में आ जाओ, माइनस कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस ए बी, ताकि ऐसा हो जाए। तो अब आइए सर, अंडर रूट ए स्क्वायर मिल गया माइनस 2, ए के जगह कौन एक्स, तो बी के जगह क्या रखिए जो गुना करने बाद यही आ जाए, ए प्लस बी/2। गुड आनंद बाबू, ये से ये कैंसिल हुआ, इतना गुना इतना करेगा इतना होगा, इसका मतलब बी क्या मिला हमें, ए प्लस बी/2। इसका मतलब है हमें लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी/2, क्या ये तो ज़्यादा हो गया ना, माइनस ए प्लस बी/2 का होल स्क्वायर फिर प्लस ए बी। क्या सर, तो बताइए यहाँ से तो फॉर्मूला पा गया, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एक्स माइनस माइनस क्या ए प्लस बी/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अच्छा माइनस, हाँ अच्छा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो है ही। अब बताइए फिर क्या हो जाएगा, ये वाला बचा हिस्सा हमारे पास, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये, रफ करे टाइप, चलो एक लाइन ऐसे लिखते हैं कि ए प्लस बी बाय कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, सिर्फ ऊपर में है, अब प्लस कितना ए बी, क्या ऐसे हम लोग कितना हो जाएगा ये डी एक्स, कितना हो गया ये एक्स माइनस ए प्लस बी/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 4ab। अरे सर हम क्या किए, पहले इसको लिख दिए, एलसीएम ले लिए गुना कर दिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है ना, हाँ प्लस 2ab। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया ही गया, बटे कितना 4, पूरा समझ में आया। हम इसका फॉर्मूला लगा दिए, बीच में तो माइनस था ही ना, अब ये वाला माइनस इन करवा दो, कितना हो जाएगा ये
हाँ, अंडर रूट कितना हो जाएगा जो एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ हाँ माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में कितना 4। देखो तो क्या बच रहा तुम्हारे पास डी एक्स स्क्वायर रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस तो 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा प्लस वाला। चलो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 तो ले ले सर यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस यदि कॉमन लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी बटा 4। क्या सर तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका रूट तो है ये। हाँ क्या हो गया ये एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस या फिर कितना ए माइनस बी बटा 2 का क्या लिख दिया होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब फिर से यही चीज़ है तोड़ तार के पहुंचाओगे जिसको फिर यही लिखेगा वो समझ में आई नहीं। एक्स के जगह क्या लिखेंगे हम लोग ये वाला चीज़ है प्लस फिर अंदर रूट जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि सर कितना हो गया लॉग ऑफ मॉड कितना एक्स एक्स मतलब कौन एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब यही वाला चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर मतलब कौन एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ इतना सबको तोड़ के जो तुम लाए हो कितना को तोड़ के लाए हो सबको इसी को ना। तो लास्ट में यदि हम ऊपर वाला हिस्सा यहाँ यदि लिख दे नीचे में क्या लिख दे नीचे बताओ। हाँ ऐसा लिख दे यहाँ कोई तकलीफ होगा तो आंसर ऐसा में ही देता है तुमको ज़्यादातर मात्रा में तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि सर आंसर ये आया और वो कैसे इसी को तो तोड़ते तोड़ते वहाँ तक पहुँचे। बोलो समझ में आया। हाँ हाँ एकदम लिख सकता है कॉस्ट लिख सकते हैं उसके उस लाइन के बाद उसको डायरेक्ट तुम लिख देना चल जाएगा पूरा कोई दिक्कत है नहीं। बन गया इतना तो जो भी डाउट है क्लियर है। और सवाल बचा हुआ इसका और कितना था और एक ये पूछा चलो कितना ये 25 का 2 25 का 2 तो फिर तो तुम्हारा बहुत ही आसान बात है कितना हो जाएगा ये 9 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 डी एक्स 1/3 बाहर कर लीजिए ये तो सीधा सीधा हो गया 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो फिर तुम ठीक है हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। और है इसमें नहीं है ना और भी है तो बोलो नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव जो बताए थे उसका डाउट पूछ लो क्योंकि अब जो कल बताएंगे सवाल इसी का टाइप 2 बताएंगे ठीक है। तो अभी आज होगा नहीं कल रहेगा नहीं उससे अच्छा ऑब्जेक्टिव का डाउट क्लियर कर लो ताकि ये वाला जो क्लास अपलोड किया हुआ रहेगा एक डाउट क्लास रहेगा तुम्हारा ठीक है। ताकि जो भी रहेगा अपलोड कर लेना अपलोड करेंगे तो नोट कर लेना। ऑब्जेक्टिव बनाए थे ना ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनाए क्या बनाई बस हमको मजबूर कर रहा हथियार उठाने के लिए बताओ। हाँ इस हाथ को हम नहीं चाहते कि खूनी बनाए समझ रहा बताओ क्या ऑब्जेक्टिव सर पहले 1 से 10 तक में 4 नंबर सवाल। अच्छा कुछ सवाल ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा हमसे बनेगा क्यों वो कुछ आगे वाला थ्योरी का भी है तो उसको स्किप करते चलेंगे हम ठीक है। जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर बताएंगे 4 सवाल बोलिए क्या कह रहा है वही तो बात है ना लिमिट वाला तो पढ़ाई नहीं आपको छोड़िए लिमिट वाला हाँ अच्छा 6 नंबर। चलो अभी एग्जाम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जो बनाने दिए थे 33 में से 33 का जो डाउट है इस सवाल नंबर कितना है 6 है
16 कितना हो गया 6। तो इसको तो हम बनाए थे ना, हाँ कितना से भाग दे सकते हैं हम, √2/√2 से। क्या बात है सर, खा पी के बैठ गया क्या रे। cos x, तो बताइए dx कितना, √2 वाला इन करवा दो इसको, तो 1/√2 sin x 1/√2 cos x, क्या 1/√2 बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये sin x इंटू कॉस π/4 प्लस cos x इंटू साइन π/4। क्या नहीं लिख सकते हैं π/4, क्या क्लियर हो यहाँ तक। तो अब बताओ 1/√2 dx क्या हो जाएगा, ये साइन x प्लस π/4 क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इंटीग्रेशन क्या कोसेक का ना, बाकी तो तुमको पता ही है सर कि कोसेक x प्लस π/4 dx, इससे आगे पता है ना, रोल लगा दीजिएगा हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या करा, अगला कितना पूछा, यही पूछा ना, तो कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट सवाल पूछा इसको, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको 12 को t मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5x⁻7 को क्या मान लिया हम, t, कितना हो जाएगा 35 इंटू x⁻, कितना हो जाएगा 6 dx इजिकल टू dt, x⁻6 dx इजिकल टू dt/35। तो बताइए सर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/35 कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसके जगह क्या ले सकते हैं आप, dt, 35 तो बाहर हो गया ना। अच्छा इंटू में फिर क्या हो गया, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कितना साइन t dt। अब तो आ रहा है सर, क्या आ जाएगा ये माइनस cos t, बोलिए ना सर, इतना आ प्लस c। अच्छा यही बराबर में कितना दे रखा है बताइए तो, हाँ के इतना cos 5x/7, ये नहीं दिया हुआ, तो k/5 cos 5x कितना हो गया 7, ठीक है। तो बताइए सर यहाँ टी के जगह क्या लिख दीजिएगा आप, टी के जगह क्या लिखिएगा, माइनस का cos 5 टी के जगह कितना, हाँ अच्छा यहाँ सिर्फ टी है ना, cos t है, टी के जगह कितना 5x/7 भाई कितना हो जाएगा इतना, प्लस सी, फिर यह k/5 cos 5x/7, ठीक है। मान किसका निकालना हमें, k का ना। तो चलिए तो बताइए ये cos इतना इतना बराबर हो गया, तो हम क्या k/5 बराबर कितना लिख सकते हैं, -1/35। तो इसलिए हम तुलना करने के बाद लिख सकते हैं कि 1/5 बराबर कितना, k/5 बराबर कितना -1/35। तो कई बार में 7 बार में, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा -1/7। क्या नहीं दिया आंसर ऐसा, क्लियर हो बात। तो इस तरह का जितना सवाल है, और सवाल है इसका क्या करोगे, ये भी तुमको बोर्ड में पूछा, ठीक है। किसको इन करवा देंगे हम लोग, हाँ तो x log x माइनस x dx, इसको टी मान लो, x log x माइनस x बराबर क्या मान लिया t, इसका डी इसको रखोगे, इसका dcx प्लस है ना, इसको रखोगे इसका 1 log x, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 1 dx इक्वल टू dt, ये से खत्म, ये से खत्म, ये से खत्म, क्या बचा log x dx इक्वल टू dt। क्या ये है नहीं हमारे पास, तो सीधा क्या लिख सकते हैं t dt, क्या हो जाएगा t² 2 + c, फिर t की वैल्यू पुट कर देना तुम, ठीक है। ये पूछा भी है बोर्ड में तुमको, और बोलो सर। और ये वाला क्या करोगे तुम, इसको t मान लेना, 1/x² को t मानोगे, ठीक है। हाँ 1/x² को क्या मान लिया t, ये क्या हो जाएगा -2/x³ dx इक्वल टू dt, होगा या नहीं होगा, कन्फर्म इस बात से बताओ। माइनस कितना लिख दोगे, तो चलो x⁻³ dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt अपॉन में कितना 2। तो अब बताइए सर हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं, ये वाला चीज़ें मिला तुमको क्या, उसके जगह क्या ले सकता है -1/2 dt। अच्छा इसके जगह क्या 5 पे पावर कितना
टी, अब बराबर में कितना दिया हुआ के 5 कितना एक्स स्क्वायर, ये ना। हाँ अब बताओ 5 पे पावर कितना टी, मतलब कितना ए पे पावर एक्स, तो ए पावर एक्स का क्या हो गया, ए पावर एक्स का ए पे पावर एक्स बटे लॉग ए। गजब नालायक है तुम लोग, बेवकूफ। हम यदि ए पे पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ए पे पावर एक्स बटे कितना लॉग ए प्लस सी, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 5 पे पावर टी लॉग 5 प्लस सी के इंटू एक्स पावर कितना एक्स स्क्वायर, यही ना। अब बताइए तो माइनस का 5 टी पे पावर टी का वैल्यू कितना 1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया ठीक है। अच्छा बटे में कितना 2 log 5 प्लस सी के 5 1/x स्क्वायर। अब तुलना करेंगे तो बताइए सर कि के बराबर क्या लिख सकते हैं, ये तो मिला ना, ये मिला सीधा कितना माइनस का 1/2 log 5। ये सवाल तुमको पूछा ही पूछा है, क्लियर हो बात, आंसर दिया इतना, तो इतना रहने देते हैं। इसके बाद जो भी डाउट है इसी तरह सॉल्व करना, तुम्हारा सारा सॉल्व बन जाएगा। ठीक है दोस्त, मिले अगले दिन। तो अगले दिन टाइप 2 का बताते हैं, तो फिर बनता चला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करके लाइएगा आप लोग। ठीक है दोस्त।